नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट एग्ज़ाम की तैयारी और ICAR और BHU एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके जेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, निम्न में से किस संवर्धन तरीके से कीटों का नियंत्रण किया जाता है? ताप, प्रकाश, हाथ से तोड़ना या फसल चक्र? इसका जो आंसर है बच्चों वो है फसल चक्र के माध्यम से। अगला प्रश्न है सेकंड, निम्न में से कौन सा श्वसन विष है? HCN, DDT, पायरेथ्रम या लिंडेन? इसका जो आंसर है बच्चों वो है HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि एक श्वसन विष है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक कीटनाशक है? रेटेनॉन, पायरेथ्रम, जिंक फास्फाइड या निकोटीन? इसका जो आंसर है बच्चों वो है जिंक फास्फाइड, एक अकार्बनिक कीटनाशक है। अगला प्रश्न बच्चों, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन चक्र होता है सिग्मा रूपी, रेखिक, हाइपरबोली या पैराबोलीय? इसका जो आंसर है बच्चों वो है सिग्मा रूपी। अगला प्रश्न, रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता होती है 20%, 30%, 40% या 50%? तो इसका आंसर है बच्चों 20%। अगला प्रश्न, हिज की पुलिका पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं हिंज की पुलिका? हृदय में, आलिंद में, निलय में या साइनस सिरा में? इसका जो आंसर है बच्चों वो है निलय में, थर्ड आंसर है इसका। अगला प्रश्न है बच्चों, वयस्क मनुष्य में उपस्थित रक्त का आयतन लीटर में होता है कितना? 10, 5, 2 या 1? तो इसका आंसर है बच्चों 5 लीटर, यानी वयस्क मनुष्य में उपस्थित रक्त का आयतन 5 लीटर होता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, नर जनन तंत्र की ग्रंथियां हैं कौन सी हैं? प्रोस्टेट तथा शुक्राशय, प्रोस्टेट, बार्थोलिन तथा शुक्राशय, शुक्राशय तथा बार्थोलिन ग्रंथि, प्रोस्टेट, काउपर्स तथा शुक्राशय? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो फोर्थ आंसर है, प्रोस्टेट, काउपर्स और शुक्राशय। ये सभी की सभी क्या हैं? नर जनन तंत्र की ग्रंथियां हैं। अगला जो प्रश्न है, अंडोत्सर्ग के पश्चात निर्मित स्त्रावी संरचना है कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस कैलोसम, कार्पस ल्यूटियम या कार्पस स्ट्राइटम? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो थर्ड आंसर है, कार्पस ल्यूटियम। अगला जो प्रश्न है, नारी के जीवन काल में अंडों की मोचित संख्या होती है लगभग 40, 400, 4000 या 2000? तो इसका आंसर है बच्चों 400, सेकंड आंसर है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में सूत्री कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्रक और केंद्रिकाएं पुनः दिखाई देने लगती हैं? अंत्यावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था या पश्चावस्था? उसका आंसर है बच्चों पहला, अंत्यावस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक पौधों की जड़ों में प्राय नहीं पाया जाता है? कोशिकीय घटक, ल्यूकोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक? तो इसका आंसर है बच्चों फोर्थ, हरित लवक, जो कि कोशिकीय घटक पौधों की जड़ों में प्राय नहीं पाया जाता, प्राय आया है, हरित लवक नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, निम्न में से मरुद्भिद को चिन्हित करें, यानी कौन सा इसमें मरुद्भिद पौधा है? ब्रेसिका, कस्कुटा, कैप्रिस या हाइड्रिला? इसका जो आंसर है बच्चों वो थर्ड आंसर है, कैप्रिस। कैप्रिस एक मरुद्भिद पौधा है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, समुद्र किनारे उगने वाले पौधे किसकी तरह के गुण दर्शाते हैं? मरुद्भिद की तरह, जलोद्भिद, समोद्भिद या लवण मृदोद्भिद? इसका आंसर जो है बच्चों फोर्थ आंसर है, लवण मृदोद्भिद की तरह, यानी लवणीय पौधे भी होते हैं और मरुद्भिद के समान भी गुण दर्शाते हैं। फोर्थ आंसर बच्चों, इसका ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक क्रॉस जो 2 सत्य प्रजनित लाइनों, एक गहरे नीले फूलों के साथ और एक चमकदार सफ़ेद फूलों के साथ
के मध्य क्रॉस करवाने पर हल्के नीले रंग की F1 संतान पैदा करता है। जब इन F1 संतान को स्वपरागित यानी सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, करवाते हैं तो गहरे नीले रंग के फूल, हल्के नीले रंग के फूल तथा सफ़ेद रंग के फूल के लिए पौधे 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। इन परिणामों के लिए क्या आनुवंशिक घटना तर्क संगत है? तो इसका ऑप्शन है बच्चों आपके सामने, एपेसेटेसिस, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता या अंतः प्रजात हास। इसका जो आंसर है बच्चों वो सेकंड आंसर है, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है ये एक। अगला प्रश्न है, पौधों का केवल हरा भाग ही किसमें भाग लेता है? श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या प्रकाश संश्लेषण। बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चों ये, इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, बीज का आवरण कौन सा है इसमें से? टेस्टा, भ्रूण, भ्रूणपोष या बीजाणु के मात्रक ऊतक। तो इसका आंसर है बच्चों बीजाणु के मात्रक ऊतक जो होते हैं वही बीज का आवरण होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक त्वचा रोशनी चरण जो है से प्रभावित नहीं होती है। किससे प्रभावित नहीं होती? रोशनी से, तापमान से, पानी से या क्लोरोफिल यानी हरित लवक से। तो इसका जो आंसर है बच्चों सेकंड आंसर है, तापमान से यानी टेम्परेचर से प्रकाशिक त्वचा प्रभावित नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण की। अगला जो प्रश्न है बच्चों, यदि एक गुण जो कोसा द्रव्य द्वारा नियंत्रित होता है तो संतान मादा जनक से मिलती जुलती होगी, संतान नर जनक से मिलती जुलती होगी, इनमें F1 संतति में 3:1 अनुपात में पृथक्करण होगा या इनमें F1 संतति में 5:1 अनुपात में पृथक्करण होगा। तो इसका आंसर बच्चों पहला आंसर है कि संतान मादा जनक से मिलती जुलती होगी अगर गुण कोशिका द्रव्य द्वारा नियंत्रित होता है तो। अगला प्रश्न बच्चों, मक्का के पौधे की देही कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 22, 26, 14 या 20। तो इसका आंसर है बच्चों फोर्थ आंसर है 20। अगला प्रश्न है, ब्रेड व्हीट यानी गेहूं जो है वो कैसा होता है? अगुणित, द्विगुणित, टेट्राप्लॉइड या षटगुणित। इसका जो आंसर है बच्चों वो है षटगुणित यानी हेक्साप्लॉइड होता है वो। अगला प्रश्न, मूल गोप पौधों में नहीं पाया जाता। कौन से पौधों में मूल गोप नहीं पाई जाती? मरोद्भिद, जलोद्भिद, समोद्भिद या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बच्चों सेकंड जलोद्भिद। जलोद्भिद में मूल गोप नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जूट कोर्कस स्पेसिस से प्राप्त होता है, यानी जूट कोर्कस स्पेसिस से प्राप्त होता है यह एक क्या है? जाइलम रेशा, फ्लोएम रेशा, सतही रेशा या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है फ्लोएम रेशा होता है, यानी जूट जो होता है वो एक प्रकार का फ्लोएम रेशा होता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, व्यक्ति द्वारा निर्मित अनाज है ट्रिटिकम, सीकल, ट्रिटिकेल या पेनिसेटम। इसका जो आंसर है बच्चों थर्ड आंसर है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल जो है वो व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक प्रकार का अनाज है। अगला प्रश्न, अरहर का वानस्पतिक नाम है? कैजेनस कजान, फेसियोलस रेडिएटस, फेसियोलस मूंगो या फेसियोलस वल्गेरिस। तो इसका जो आंसर है बच्चों पहला आंसर है कैजेनस कजान। अरहर का वानस्पतिक नाम कैजेनस कजान होता है। अगला प्रश्न है, एडफिक गुण किससे संबंधित है? एडफिक जो गुण है, मृदा, व्यक्ति, जानवर या तापमान। इसका फर्स्ट आंसर है बच्चों मृदा से। एडफिक जो गुण है वो मृदा से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, दैहिक गुणसूत्र संख्या यानी 2n = 20 के बीच की भ्रूणपोषीय कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 30 गुणसूत्र होंगे, 20 होंगे, 10 होंगे या 40 होंगे। तो इसका आंसर बच्चों होगा 30, यानी 30 गुणसूत्र उसमें पाए जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, ककड़ी, तरबूज, खीरा और बीन्स हैं किसके उदाहरण हैं? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, बहुबीजपत्री या फर्ण। तो इसका आंसर है बच्चों द्विबीजपत्री, यानी ककड़ी, तरबूज, खीरा और बीन्स सब के सब
द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का द्विकुंडलिनी संरचना मॉडल किसके द्वारा दिया गया? इसमें अपने पास ऑप्शन है बच्चों, फिशर एंड हाल्डेन, वाटसन और क्रिक, ह्यूगो डी व्रीज, लेमार्क और डार्विन। तो इसका सेकंड आंसर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल दिया था। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा बहुपयोगी काम, रेशा, तेल और जानवरों के खाने में काम आता है, यानी उसका बहुपयोगी होता है? कपास, सूरजमुखी, जूट या सनई? इसका आंसर है बच्चों पहला कपास। कपास जो है वो बहुपयोगी होता है, इसका रेशा भी काम आता है, तेल और जानवरों के खाने के भी काम आता है। अगला प्रश्न है, किस निमेटोड को सामान्यतः सिस्ट निमेटोड कहा जाता है? ट्राइकोडोरस, मेलियोडोगाइन, हेटेरोडेरा या रेडोफोलस स्पीसीज? बताइए बच्चों, इसका आंसर थर्ड आंसर है हेटेरोडेरा। हेटेरोडेरा जो है वो एक प्रकार का सिस्ट निमेटोड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा की गति होती है सीलिया द्वारा, फ्लेजिलम द्वारा, कूटपाद द्वारा या खाद्य धानी द्वारा? अमीबा जो गति करता है वो करता है कूटपाद द्वारा। आभासी पैर जो होते हैं, आभासी फुट कहते हैं जिनको हम, सुडोपोडिया, उनके द्वारा अमीबा गतिशील होता है। अगला प्रश्न, लीवर फ्लूक में प्राथमिक परपोषी होता है स्वच्छ जलीय घोंघा, भेड़, मनुष्य या मच्छर? इसका आंसर है बच्चों भेड़। सेकंड आंसर है, प्राथमिक परपोषी जो होता है वो भेड़ होता है लीवर फ्लूक का। अगला प्रश्न है, केंचुए में गमन किसके द्वारा होता है? केंचुए की बात हो रही है बच्चों। सूक द्वारा, पार्श्वपात द्वारा, चूसक द्वारा या चलन टांगे द्वारा? इसका पहला आंसर है सूक द्वारा, इसमें गमन होता है। अगला प्रश्न, केंचुए में मादा जननी छिद्र पाया जाता है, कौन से खंड पे पाया जाता है? 14वें खंड पे, 17वें, 18वें या 20वें खंड पे? तो ये 14वें खंड पर मादा जननी छिद्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, घोंघे में श्वसन वर्णक होता है साइनिन, हीमोग्लोबिन, हीमेन या हीमोसाइनिन? इसका आंसर है बच्चों फोर्थ आंसर, हीमोसाइनिन। घोंघे में श्वसन वर्णक जो होता है वो हीमोसाइनिन होता है। अगला प्रश्न, प्रॉन यानी पैलिमॉन में कितने जोड़ी संधित उपांग पाए जाते हैं? 19, 20, 22 या 24? तो इसका आंसर पहला है 19 जोड़े संधित उपांग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोआ निम्न में से किसके आंत्र में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। सफ़ेद सुंडी, दीमक, टिड्डी या खपरा बीटल? इसका आंसर है बच्चों दीमक। अगला प्रश्न, कॉकरोच में श्वसन होता है ट्रेकिया द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, गिल द्वारा या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर पहला आंसर बच्चों ट्रेकिया द्वारा कॉकरोच में श्वसन होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है बच्चों, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम का प्रचलित नाम है खपरा बीटल, राइस मॉथ, राइस वीविल या पल्स बीटल? इसका आंसर पहला है बच्चों खपरा बीटल। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 40 जो जेट एग्ज़ाम 2021 में पूछे जा सकते हैं। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनकी अपने प्रैक्टिस की। ऐसे ही अगली वीडियो में आपके और भी प्रश्न लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।